कक्षा को ज्वाइन कर। बिकॉज कोई भी चीज अगर आप समय से करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी, देर विलंबित करोगे तो उसमें सक्सेस नहीं मिलती। फिर आपके पास केवल पछताने के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एज मच। जीवन में जितना आप सकारात्मक रहेंगे उतनी हमारी लाइफ में अच्छी वृद्धि होगी, पॉजिटिव वृद्धि होगी। सकारात्मक रहना बहुत आवश्यक है। जितना हम सकारात्मक रहेंगे उतना अच्छा है। अपने अपने वीडियो को ऑन कर लें, प्रसन्नचित्त रहें, अच्छा सोचें और जीवन में आगे बढ़ें। ये जो राइट थिंकिंग होती है यही मनुष्य को आगे बढ़ाती है। अगर हमारे जीवन में राइट थिंकिंग नहीं आ पाई, इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक राइटली अबाउट योरसेल्फ, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ प्रोग्रेस। आपके जीवन में प्रगति हो नहीं सकती। तनाव होगा, परेशानियां होंगी और लाइफ आपकी ग्रो नहीं करेगी। जिन चीजों को आप सोच रहे हो ना करने के लिए, उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। कुंडली के कुछ भावों के विषय में हम लोगों ने पढ़ा था। आज अब फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ नई चीजों को समझेंगे, जानेंगे। और जिन चीजों को समझेंगे जानेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा। जितनी हमारी समझ शक्ति अच्छी होती है लाइफ में हमारी उतनी अच्छी ग्रोथ होती है। समझ का होना बहुत आवश्यक है। अगर आप चीजों को नहीं समझेंगे तब जीवन में आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। आज जिस विषय पे हम लोग फोकस करेंगे वो है भाग्योदय। किसी भी जातक का जो है भाग्योदय कब होगा, ये बड़ा अजीब सा प्रश्न आ जाता है। भाग्योदय का मतलब उसके जीवन का अनुकूल समय कब आएगा। अब देखिए, सबसे पहला बिंदु भाग्योदय में जो समझने लायक है, कि जो नवम भाव होता है कुंडली का, नाइन्थ हाउस, उसका जो लॉर्ड होता है उसी को हम लोग भाग्येश कहते हैं। द लॉर्ड ऑफ नाइन्थ हाउस इज नोन एज भाग्येश। आपकी कुंडली में नवम भाव में जो भी ग्रह है उसका जो स्वामी है उसी को भाग्येश कहा जाता है। तो भाग्येश में एक बात बहुत अच्छी से समझने की है कि हर ग्रह जो वह अब कुछ निश्चित समय में बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो जिस समय वो बहुत अच्छा परिणाम देता है उसी को हम भाग्योदय वर्ष कहते हैं। जैसे अगर किसी भी जातक का कि नवम भाव में जो राशि है 9 या 12, तो 9 और 12 ये गुरु की राशि है। तो 9 और 12 का जो स्वामी हुआ वो जुपिटर हुआ। तो जब 9 और 12 का स्वामी जुपिटर हुआ तो अगर किसी भी जातक का, यहाँ पे देखिए, अगर किसी भी जातक का भाग्येश जुपिटर बनता है, गुरु बनता है, तो जातक का जो भाग्योदय होगा वो 16वें वर्ष में होता है। 16 वर्ष की आयु में जातक जो है अपने जीवन में कुछ अच्छा कार्य करेगा। ऐसा करिए, कुछ ऐसी उपलब्धियां होंगी जिसको लेकर के जातक को गर्व की अनुभूति होगी। तो सबसे जल्दी जो भाग्योदय करता है वो गुरु करता है। किसी का भी भाग्येश अगर गुरु बन जाए तो ऐसे में 16 साल की उम्र में भाग्योदय होगा। अन्य ग्रह क्या करेंगे? अन्य ग्रहों का भी अपना अपना समय होता है। ऐसा नहीं कि अन्य, अगर आपका भाग्येश कोई अन्य ग्रह बन जाए तो भाग्योदय नहीं होगा, बिल्कुल होगा। पर 16 वर्ष की अवस्था में नहीं होगा। अन्य ग्रहों का अलग अलग समय होता है। किसी ग्रह का 24 वर्ष में होगा। देखिए, अगर भाग्येश गुरु होता है तो 16 साल की उम्र, सूर्य हो जाए तो 22वें साल में,
चंद्रमा हो तो 24वें साल में, शुक्र होगा तो 25वें साल में, मंगल होगा तो 28वें साल में, बुध होगा तो 32वें साल में, और शनि होगा तो 36 साल। ये जो पॉइंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी जातक का अगर भाव का स्वामी गुरु है तो 16वें साल में ऐसे जातक का भाग्योदय होगा। अभी हम पता कैसे करेंगे कि भाग्योदय कब होगा किसी का? बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको आप लोग नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, काफी अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति का भाग्येश जो है गुरु है तो उसका भाग्योदय 16 साल में होगा। सूर्य है तो 22वें साल में होगा, चंद्रमा हो तो 24वें साल में होगा, शुक्र हो तो 25वें साल में होगा, मंगल हो तो 28वें साल में होगा, और बुध हो तो 32वें साल में होगा, और शनि होगा तो 36 साल में होगा। अब इसमें समझने का विषय क्या है? व्हाट इज द पॉइंट टू अंडरस्टैंड? मतलब हर व्यक्ति का भाग्योदय क्या इसी समय पे होगा? ये नहीं है भाई। सूर्य अगर व्यक्ति का बलवान है तो 22वें साल में होगा, और नहीं होगा तो क्या होगा? 23 में होगा, 24 में होगा, 25 में होगा, पर 32 में नहीं होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छा समझने का है। ये जो भाग्योदय का समय है, ये ग्रह की 100% स्ट्रेंथ को जान करके बताया गया है कि जब आपका ग्रह जो पूर्णतः बलवान है, उस अवस्था में गुरु जो है भाग्योदय जो है 16 साल की उम्र में करेगा। अगर ग्रह आपका पूर्णतः बलवान नहीं है तब ऐसी स्थिति में आप 16 साल में कुछ करना चाहेंगे थोड़ी होगा, क्योंकि जब ग्रह की स्ट्रेंथ 100% होगी तभी वो 16वें साल में भाग्योदय करेगा। अन्यथा की स्थिति में ग्रह क्या करेगा? ग्रह भाग्योदय में विलंबित कर देता है। अब दूसरी बात समझने की है, अगर भाग्य भाव के स्वामी को सूर्य शनि ने देख लिया तभी भाग्योदय विलंबित होगा। इन सारे ग्रहों में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो शनि का भाग्योदय सबसे विलंबित होता है। सबसे विलंबित भाग्योदय जो है शनि करते हैं। शनि महाराज किसी भी जातक के जीवन के भाग्योदय को विलंबित कर देते हैं। देखिए 36वें साल में शनि का भाग्योदय हो रहा है। शनि 36 वर्ष में किसी भी जातक का भाग्योदय कर रहा है। वहीं अगर आप अन्य ग्रहों को देखेंगे, अपार्ट फ्रॉम शनि अगर देखिए तो भाग्योदय जल्दी हो रहा है। सबसे जल्दी गुरु भाग्योदय कर रहे हैं। बाकी जितने प्लानिट हैं वो भाग्योदय उतने जल्दी नहीं कर पा रहे। इसके पीछे का क्या कारण है? वाई गुरु इज डूइंग वेरी मच अर्ली। तो गुरु जब भी भागेश बनते हैं तो ऐसे जातक के जीवन में बहुत जल्दी तीव्रता से प्रगति होती है। तो जब जातक के जीवन में बहुत तीव्रता से प्रगति होती है तो उसका क्या परिणाम होता है? जातक अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करता है। भाई गुरु उसका भाग्येश है, और गुरु जब भाग्येश बनेगा तो 16 साल की उम्र में जातक के साथ बहुत अच्छा होगा। और अन्य प्लानिट जब भाग्येश बनते हैं तब क्या होता है? सूर्य अगर भाग्येश बनेगा तो उसमें विलंबित भाग्योदय हो रहा है। अब हम लोग समझेंगे कि इसको समझा कैसे जाए कुंडली में, हाउ टू अंडरस्टैंड इन हॉरोस्कोप। मेरी आवाज आ रही है? जी गुरुदेव आ रही है। यस यस सर, परफेक्ट। परफेक्ट आ रही है। जिसको बहुत अच्छे से आ रही है अपना नाम बताए। अजय शुक्ला। सुरेंद्र कौर। बताइए अपनी डिटेल। अमित ओझा।
अजय शुक्ला जी, अपना बर्थ डिटेल बताइए। आप पहले नंबर पे थे, आपको बहुत अच्छे से आ रही है। गुरुदेव मुझे अपनी वाली पता ही नहीं है। नहीं मालूम आप? Sir, I know. Sir, I know about myself. कैन यू टेल मी योर नेम? Yeah, Surinder Kaur Naga. डेट ऑफ बर्थ? Surinder, 9/4/1980. यस वेट। टाइम ऑफ बर्थ? 9:35 at morning. बर्थ प्लेस? Chandigarh. देखिए सुरेंद्र जी की क्वालिटी है। अब इसको Yeah, बहुत ध्यान it's से, me. It's किस यू नो, yeah. ये जो 9th हाउस है यही है। यहाँ पे 10 नंबर लिखा है। अब आप जी. समझने की करिए, जो संख्या 10 है, 10, ये क्या डिपिक्ट करती है? 10 नंबर, व्हाट इज डिपिक्शन बाय 10 नंबर? कुंडली गायब हो गई। 10 नंबर को अगर आप बहुत ध्यान से समझेंगे तो ये है आपकी कौन सी राशि है? 10th नंबर किस Taurus. राशि को represent करता है? मकर राशि है ये। Yeah. मकर राशि का स्वामी शनि। It's Saturn. Saturn. इट्स सैटर्न। सो आपका जो भाग्य भाव का स्वामी हुआ, हम आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? इस कुंडली के भाग्य भाव का स्वामी है शनि। ये मैंने कैसे समझा? अभी चलना तुमको, बाइक चला दो, ऐसे चल रही, बैठ के पढ़ लो तुम तक, मोबाइल। ये भाग्य भाव का स्वामी हो गया शनि। अब एक प्रेडिक्शन करते हैं, फॉरगेट दैट ये जी. इनकी कुंडली। अब वो प्रेडिक्शन हम करेंगे, इनके जीवन में हर चीज विलंबित हो। अब आप बताइए सही है कि गलत है? Absolutely right, sir. देखो ये सही हो गया कि नहीं हो गया प्रेडिक्शन? अब ये सर मैंने कहां इसका, से, Yeah, 100. प्रभु जी इसका एक कारण ये भी है ना, गुरु और राहु की युति, गुरु चंडाल योग। उसको बाद में देखो, गुरु और राहु को। सिर्फ आपको भाग्य भाव के स्वामी को देखना है। हर रोज हम एक दो प्रिडिक्शन सिखाते हैं, अगर बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो 10 क्लास के अंदर में 10 प्रिडिक्शन आ जाएंगी। आज का प्रिडिक्शन है भाग्य भाव के स्वामी को देखना। भाग्य भाव का स्वामी मैंने देखा, इस कुंडली में 10 नंबर लिखा। ये 10 नंबर जो है शनि की राशि होती है। शनि महाराज के पास दो राशियां, 10 और 11। इसके बाद का भी हम आपको बताएंगे। अब शनि के विषय में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि भाग्योदय जो है विलंबित होगा। सबसे देर से शनि भाग्योदय करते हैं 36 साल की अवस्था में। तो विलंबित होने का तात्पर्य यह नहीं कि सिर्फ एक ही घटना विलंबित होगी। कई घटनाओं में, अगर सुरेंद्र जी आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगी, जो रिजल्ट किसी को 1 साल में मिलेगा, आपको 2 साल में मिलेगा, 1.5 साल में मिलेगा, 18 महीने में मिलेगा। होता है ऐसा, है ना? Totally agree with you, sir. तो इसके पीछे में आपकी कोई गलती नहीं है। सारी चीजों के लिए शनि महाराज जिम्मेदार हैं। दूसरी बात समझो, यहां तक तो हो गया। अब आगे का क्या समझना है? आफ्टर दिस, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी भी कुंडली का भाग्य शनि होगा
तो सभी जातकों का भाग्योदय 36 साल में होगा। किसी का 37 में होगा, किसी का 38 में होगा, किसी का 40 में होगा। अब ये कैसे हो जाता है, इसको समझने के लिए हमें भाग्येश की स्थिति को भी समझना है। भाग्य भाव का स्वामी है कहाँ और किस स्थिति में है। अगर वो बहुत स्वस्थ है, हेल्दी है, तब तो अपना टाइम से रिजल्ट देगा। अगर वह स्वस्थ और हेल्दी नहीं है, तब क्या होगा, उसका रिजल्ट बहुत टाइम से नहीं आएगा। ऐसी डिले होगा। परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में विलंब होता है, देयर विल बी डिले। जब भी किसी जातक के जीवन में विलंब होना शुरू हो, तो वह यह मान के चले कि कहीं ना कहीं उसका जो होरोस्कोप है, उसका भाग्य भाव का स्वामी पीड़ित है। दैट इज द पॉइंट जो हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि भाग्य से जब भी पीड़ित होगा, ऐसे में जातक के जीवन की सारी घटनाएं विलंबित हो जाती। अब यहाँ पे चेक किया जाए सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से कि हमारा जो भाग्य भाव का स्वामी है, ये है। इसमें दो पर्सपेक्टिव यूज करिए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्या हमारा जो भाग्य भाव का स्वामी है वो मित्र के घर में है या शत्रु के घर में। दूसरी चीज, सर वो उसकी डिग्री फ्रेंड। कितनी है। ये दो चीजें आपको ध्यान देनी है, मित्र, शत्रु और डिग्री। कुछ कुछ सॉफ्टवेयर में तो बहुत आसानी से आ जाता है, मित्र शत्रु डिग्री याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर उन सॉफ्टवेयर का हम लोग यूज करें तो हमें बड़े आसानी से पता चल जाएगा। और कुछ में हमें थोड़ा बुद्धि लगाना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मित्र शत्रु और डिग्री कैसे पता की जाए। तो इसके लिए बहुत हैरान होने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे से इसको गोल गोल घुमाइए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिला, यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला। उस सॉफ्टवेयर में तुरंत तुरंत दिखाई देने लग जाता है कि ये मित्र के घर में है कि शत्रु के घर में। हम आपको दिखा रहे हैं, आई थिंक ये गोल गोल घूम रहा है। ये स्क्रीन दिख रही है क्या आप लोगों को। जी गुरुदेव मेरी एनीथिंग इज विजिबल। विजिबल सर। क्या दिख रहा है, नॉट नाउ। कुछ नहीं दिख रहा। दिखेगा दिखेगा दिखेगा, अभी कुछ चीजें ठीक हो रही हैं। अभी देखो दिखा, मुझे तो दिख गया। जी गुरु जी दिख गया। बहुत लोग भी दिखने लगे। परफेक्ट सर। अब देखो वो वाली कुंडली तो चली गई, अब एक नई कुंडली देखो। इसमें जो 9th हाउस है उसका स्वामी है शुक्र। ये वाला पॉइंट देखो, यहाँ पे जहाँ पे 2 नंबर लिखा है वो 9th हाउस में है। 2 नंबर का मतलब वृषभ राशि, टॉरस। इसका स्वामी हुआ वीनस। हमें पता करना है कि इस जातक का जो शुक्र है वह शत्रु की राशि में है कि मित्र की राशि, फ्रेंडली साइन में है कि इनमी साइन में है, वो बाल अवस्था में है कि वृद्ध अवस्था में। हम आपको ये इस वजह से दिखा रहे हैं कि थोड़ा इसमें सा बहुत ऊपर ज्यादा दिमाग खींच वो पता चलेगा। लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो यहाँ पे वीनस लिखा हुआ है ना,
ये देखो वीनस है ना यहाँ पे, ये पेन को थोड़ा मोटा करो। सर वीनस अपनी नीच राशि में है। ये देखो ये वीनस है। वीनस जो है ध्यान से देखेंगे कि शत्रु की राशि में है कि मित्र की राशि में है, शत्रु के घर में है कि। अब देखो यहाँ पे लास्ट वाला जो पॉइंट है ये क्या लिखा हुआ है, फ्रेंडली। एक और पॉइंट देखिए, युवा है। ये दो पॉइंट आपको समझ में है। इस जातक का भाग्य भाव का स्वामी जो है यंग है और फ्रेंडली साइन में है, और वो भी है शुक्र। शुक्र जब भी किसी जातक का भाग्येश बनता है, अब इसमें हमें शुक्र की स्थिति मैंने देखी नहीं कुंडली में कहा है, लेकिन मुझे पता चल गया कि शुक्र तो फ्रेंडली साइन। ऐसे जातक का भाग्योदय 25वें साल में, जो शास्त्र कहता है कि एट द एज ऑफ 25 इनके जीवन में कुछ बहुत अच्छा होगा। तो ये जो 25 साल की उम्र होती है ये बहुत विलंबित नहीं होती। अब दो चीजें आपने चेक कर ली कि एक तो जातक का शुक्र जो है युवा है, और दूसरा दूसरा क्या है, फ्रेंडली साइन में है। अगर जातक का भाग्य भाव का स्वामी वृद्ध होता और फ्रेंडली साइन में नहीं होता, तब आप क्या कहते कि आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपके जीवन में बहुत कठिनाइयां। ये भाग्यशाली जातक भाई। भाग्य का मतलब ये नहीं होता कि कर्म पड़ेगा, हमेशा याद रखिए। भाग्य का मीनिंग ये होता है कि आप जो कर्म करेंगे उसका परिणाम आपको शीघ्र आपके फेवर में मिलेगा। इसी को भाग्य कहते हैं। कभी भी भाग्य को ऐसे मत लीजिएगा कि आप बहुत भाग्यशाली व्यक्ति हैं, तो भाग्यशाली व्यक्ति हैं इसका मतलब आप कर्म छोड़ दें, बिल्कुल नहीं। आप कर्म और मन लगा के करें। भाई आपका भाग्य तो बहुत अच्छा है। एक और कुंडली को चेक करें हम लोग, भाग्येश को बदल करके। आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट करेगा? जी सर। आप में से कोई चाहेगा कि उसकी कुंडली बना करके उसका भाग्येश चेक किया जाए, तो अनम्यूट कर ले। 6392। अपना शुभ नाम बताइए। देवश्री देवश्री। देवश्री। 6 मार्च 92। जस्ट हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। रात में 10:20 10:20 PM। बर्थ प्लेस क्या है आपका? भोपाल MP। ध्यान से देखिए, क्या आपकी ही कुंडली बनी है? तुला लग्न है आपकी और मीन राशि है। इस कुंडली में आप ध्यान से देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ पे लिखा है नंबर 3। केतु पे भी हम लोग ध्यान देंगे, पहले हम नंबर 3 को ध्यान देते। ये जो नंबर 3 डिपिक्ट करता है, ये मिथुन राशि को डिपिक्ट करता है, जेमिनाई। और जेमिनाई की जो ओनरशिप आती है वो बुध के पास आती है। अब बुध यहाँ पे है, देखिए 6 हाउस में 10 डिग्री का। अब हमें ये जानना है कि आपका भाग्य भाव का स्वामी
युवा है, स्वस्थ है कि वृद्ध है, ये हम जानेंगे। वो छोटा है। युवा है। देखिए ये है सिचुएशन। सम राशि तो वृद्ध है। अब वृद्ध का मतलब आप ऐसे समझ, वृद्ध का मतलब राशि से नहीं होता, वृद्ध का मतलब उसकी डिग्री से है और उसकी पावर से है, और ये है एनिमी साइन, शत्रु की राशि। तो अब इसका प्रिडिक्शन अगर आपको करना हो तो आप कहेंगे कि आपको जीवन में परिश्रम बहुत करना पड़ता है, तब जाकर के कुछ प्राप्तियां होती हैं। यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग इजिली। यह है इस भाग्य भाव के स्वामी की स्थिति, सिर्फ भाग्य को, भाग्येश के इस 2 पॉइंट को देखकर, ये सिर्फ ये 2 पॉइंट, और भी इसमें पॉइंट है। अगर आप इन सिर्फ 2 पॉइंट पे प्रिडिक्शन करो, देखिए आपका भाग्येश जो है वृद्ध अवस्था में है, इनिमी साइड। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जीवन में आपको थोड़ा ज्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी आप कोशिश करोगे, मिलेगा नहीं आपको। ऐसा कुछ आपके साथ होता है? हाँ, मतलब परिश्रम के बाद ही प्राप्त होता है, कोई भी चीज ऐसे सहज प्राप्त नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के मैंने ये क्लास स्टार्ट की थी वो फुलफिल हो रही है। आप सभी को समझ में आ रहा है? अपना अपना वीडियो ऑन कर, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। सर आप वो धीरे धीरे, केतु को कैसे फिर वो करेंगे हम एनालाइज? अरे आप बहुत धर्मात्मा व्यक्ति हैं, जब उस पर आएंगे तो आपको बताएंगे। यू आर वेरी मच स्पिरिचुअली इल्यूटेड पर्सन। भगवान की कृपा है, पूर्वजों की कृपा है, पितरों का आशीर्वाद है। इट इज नॉट नेगेटिव। सर आप में से सर here ये we भी able सुरेंद्र जी, आपको समझ में आया? इसके बाद yeah बहुत सारे sir here we हाँ। able to sir here we able to predict age when will she get achieve, कुछ है हम यहाँ पर प्रेडिक्ट कर सकते हैं एज को लेके, जैसे कि आपने कहा कि वृद्ध अवस्था में है इन एनिमी साइन। देखो भाग्य भाव का स्वामी था इनका बुध। बुध जो है 24 साल की अवस्था में अच्छा रिजल्ट देता है, किसी जातक को एक रिजल्ट अच्छा देगा। लेकिन जब वो वृद्ध हो गया ओके तो 24 साल में वो कुछ नहीं देगा, आपको 28, 29, 30 तक वेट करना पड़ेगा, पर वो देगा। क्योंकि एक जंक्शन हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो अगर मान लीजिए कोई आपसे जातक मिलता है जिसकी उम्र है 25 साल, अब आपने देख लिया कि उसका भाग्य भाव का स्वामी बुध है, तो उसे को थोड़ा सा इंतजार करो, 6 महीने 7 महीने में कुछ अच्छा आपके साथ होगा। हो सकता है वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसकी परीक्षा क्लियर हो जाए। एक ही बार तो अच्छा होना है, जीवन भर थोड़ी परीक्षाएं कोई पास करता है। तो ये भाग्येश बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। शनि के भाग्येश की परिस्थिति में हमें जातक को बताना पड़ता है कि भाई तुम लगे रहो, देयर इज डिले बट देयर इज नो डिनायल, देयर इज डिले बट देयर इज नो डिनायल। अब इसमें समस्या इस बात की आती है कि अगर भाग्येश आपका कमजोर है, वृद्ध है, अच्छी अवस्था में नहीं है, तब क्या करें? भाग्येश को मजबूत करो। जो ज्योतिष के उपाय नहीं होते कि 9th हाउस के लॉर्ड को मजबूत करो, उसके पीछे का सिर्फ एक लॉजिक होता है कि अगर हमारा भाग्य मजबूत हो गया, ऐसी परिस्थिति में ऐसा नहीं कि हमें कर्म नहीं करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हमारा भाग्य भाव का स्वामी मजबूत हो गया, इन दैट स्टेट व्हाट विल हैपन? उस स्टेट में हमारे साथ जो घटित होता है कि जो हम कर्म करते हैं उसका सटीक परिणाम मिलता है, ये भावना उत्पन्न हो जाती है। और देखो थोड़ा थोड़ा भी परिणाम अगर जीवन में मिल जाए ना, तो व्यक्ति छलांग लगा सकता है, अगर स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होने लगती है। तो आपको ये सोल्यूशन वहां से मिलने लगते हैं भाग्य भाव के स्वामी से। तो हर भाग्य भाव के स्वामी की एक पर्टिकुलर एज होती है, पर वो भाग्य भाव का स्वामी युवावस्था में हो और मित्र के घर में हो, ये 2 चीजें हो, तो वो अपने सटीक समय पर रिजल्ट देगा। अगर वह भाग्य भाव का स्वामी वृद्ध है, किसी शत्रु के घर में, तो अपने सही सही समय पे रिजल्ट ना देकर के थोड़ा विलंबित देगा, पहले नहीं देगा। हमेशा याद रखना, अगर शनि को 36 साल में भाग्योदय करना है
तो युवा हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि 28 में कर देगा, वो 36 में ही करेगा। विलंबित कर सकता है, 40 में ले जाएगा अगर कोई इधर उधर का ग्रह उसको देख दिया, पहले नहीं करेगा। तो भाग्योदय बहुत अच्छी भूमिका किसी भी जातक के जीवन में निभाता है। अचानक से किसी कुंडली देख करके आप पूछ लो कि आपके साथ 16 से 20 साल की अवस्था में कोई अच्छा चीज हुई थी, तो बताएगा हाँ हुई थी। अब ऐसा प्रश्न कैसे पूछोगे जब उसका भाग्येश गुरु होगा। वहीं अगर भाग्य शनि हो जाता है तो 36 के बाद वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, भैया उसमें कुछ हुआ था, तो बताएगा हाँ प्रमोशन हुआ था, मेरा बेटा हुआ था, मेरी जॉब चेंज हो गई थी। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं जरूर जातक के जीवन में घटित होती हैं। तो ये जंक्शन का काम करता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन बाय पॉइंट होते हैं। अगर प्रिडिक्शन बाय पॉइंट आप नहीं करते हैं, then nobody is going to have faith on you and then you cannot help somebody, because हमें पॉइंट टू पॉइंट हेल्प करना है कि अभी आपकी उम्र 32 साल हुई है, आपका भाग्य शनि है, चिंता मत करो, 36 में मिलेगा, भी परेशान मत हो। वो आपके व्यक्ति हमारे पास ही प्राप्तियों के लिए आता है और किसी के लिए नहीं आता। हर व्यक्ति को ये मालूम है कि उसने जीवन में जो किया है वो वही पाएगा, आज नहीं पाएगा, कल पाएगा, इस जन्म में नहीं पाएगा, अगले जन्म। बस हमारे पास वो टाइम जानने के लिए आता है कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा, या फिर कोई शॉर्टकट बता दो कि जल्दी मिल जाए। तो शॉर्टकट ही साधना। अब यहाँ पे प्रश्न आता है कि जो हमारे भाग्य भाव के स्वामी ग्रह हैं, इनको स्ट्रेंथ कैसे दी, हाउ टू गिव देम स्ट्रेंथ। भाई उनको अगर भाग्येश को आप बलवान करोगे तो जीवन में बहुत महान हो जाओगे। इसमें मंत्र आते, दान आता है और रत्नों का धारण आता है। ये 3 विषय आपके दिमाग में हमेशा होने चाहिए। मंत्र का जब बहुत सोच समझ के और निश्चित संख्या में करने से ही परिणाम मिलता है। एक चीज और भी मंत्रों के जप के साथ जुड़ी होती है, व्यक्ति की व्यक्तिगत भावना। अगर कोई व्यक्ति गलत मंत्रों का भी जप करे और उसकी भावनाएं शुद्ध हो तो उसको सही परिणाम मिलेगा। उल्टा नाम जगत सब जपत सब जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सब। वाल्मीकि जी ने राम राम का जप नहीं किया था, उन्होंने मरा मरा कहा, लेकिन वो ब्रह्म के समान हो क्योंकि उनकी भावनाएं शुद्ध थी। और अगर चाहे होता ना, एक और था, मेरे राम को कोई रीछ भजे या खींच, तुलसी मेरे राम को रीछ भजे या खींच। जैसे एक बीज जो है मिट्टी में चाहे उल्टा डालो चाहे सीधा डालो वो उगेगा जरूर। उसी तरह मंत्रों का जब आपको प्रभावित किए बिना रह ही नहीं सकता। चाहे आप गुस्सा करके जप करो, चाहे चिढ़ के जप करो, भगवान मेरा सुनता नहीं है, करते रहो, निश्चित रूप से उसका परिणाम मिलेगा। हर व्यक्ति को जैसे 24 घंटे अपने लिए होते हैं, आधा घंटा 1 घंटा तो कम से कम निकालना चाहिए भाई। उस 1 घंटे के दौरान आप मंत्रों का जप करो। आप देख लो हमारे भाग्य के स्वामी कौन होते हैं। पहले आप कुछ निश्चित मंत्रों का जप करो, जैसे गायत्री मंत्र का जप हर व्यक्ति को करना चाहिए। आपने उसका कर लिया, अब उसके बाद अपने भाग्य भाव के स्वामी के भी एक माला कर लो। तो उससे होगा क्या, आपका भाग्य से बलवान हो जाएगा। और अगर आपने अपने भाग्येश को जागृत अवस्था में रखा तो वो आपको परेशान नहीं करेगा। परेशान का मतलब जीवन में वो सारी चीजें जिससे आपको भ्रम हो। हमारे जीवन का परेशानी का कारण भ्रम है। जितना हम जीवन में भ्रमित होते हैं उतने परेशान हो जाते हैं। अगर हमें स्पष्ट दिखाई लग जाए तो कभी हम गड्ढे में नहीं गिर सकते। किसी को देखा है आपने कि सामने गड्ढा हो और वो चलते चलते देख कर तो उसमें गिरे, कभी नहीं गिरेगा। वो कहेगा भाई गड्ढा हम नहीं जाएंगे आज। जब उसे भ्रम हो जाएगा कि यहाँ गड्ढा नहीं, ये समतल जमीन, तो जरूर गिर जाएगा। तो हमारी जो अंतर्दृष्टि है भाग्य भाव के स्वामी के मंत्रों के जप करने से खुल जाती, ये है इसका मूल विषय। दूसरा तरीका है दान। कभी कभी ऐसा आता है कि लोग सोचते हैं हम किस पदार्थ का दान करें, गेहूं का दान करें तो सूर्य के लिए, चावल का दान करें तो चंद्रमा के लिए। अब इस तरह वो बेचारे करते, ऐसे व्यक्तियों को धन का दान करा दो, वेल्थ का दान करें। भाई कोई भी व्यक्ति आपके गेहूं का उपयोग क्या करेगा, भरण पोषण में ही करेगा ना। चावल भी व्यक्ति खाएगा ही, कोई बीज तो है नहीं चावल की उगा दिया जाए। सो धन दे दीजिए भाई। किसको दीजिए, आप ब्रह्म ज्ञानी को दीजिए। आपका धन अगर ब्रह्म की प्राप्ति में ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचेगा जो सन्मार्ग पे चल रहे हैं तो उसी रूप में आपके पास आएगा। नियमित रूप से धन का दान करें। आप कोई आवश्यक नहीं कि आप 1 लाख रुपए दान करें,
आप 1 रुपया ही दान करें, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं का प्रभाव होता है। नियमित रूप से अगर 1 रुपये भी दान करेंगे तो भी आपके अंदर का देवत्व जागृत होगा, और देवता जागृत होता है तो मनुष्य के अंदर का असुरत्व जो है धीरे 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 कम हो जाता है। तो ये करने की जरूरत है। तो आपने मंत्र का जप कर लिया, दान कर लिया। तीसरी चीज क्या होती है? तीसरी चीज होती है रत्नों का धारण। ये बहुत सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि रत्नों के धारण में अगर आपने कोई गलती कर दी तो ये बिना प्रभावित किए आपको रह नहीं सकता। मंत्र जप में मैंने बताया उल्टा सीधा जप करोगे कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, चल जाएगा, भावनाएं आपकी शुद्ध है अंदर वाली। दान करने में भी समझ जाओगे। लेकिन अगर रत्नों को उल्टा सीधा धारण कर लिया तो वो परेशान करेंगे, क्योंकि वो साइंस से काम करते हैं। अगर आप देख लो कि आपके 9वें भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें में गया है, आपने उसके रत्न पहन रखे हैं, तो आपको परेशान करने बिना रहेगा नहीं। रोग बढ़ जाएगा, ऋण बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा शत्रु आ जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा। इसलिए रत्नों को हमेशा सावधानी से धारण करना चाहिए। मंत्र जप में भगवान के प्रति श्रद्धा रखो। गुरुदेव भगवान को मैंने गलती, हम लोग बाद में कहते हैं ना, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। अब कोई भी पूजा की जाती है लास्ट में क्षमा प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई इतना बड़ा कार्य मैंने किया, कोई त्रुटि हो सकती है। तुरंत हम कहते हैं मंत्रहीनम क्रिया, मुझे मंत्र आता। इतने देर से मंत्र पढ़ रहे थे, आज हम कह रहे हैं कि मुझे मंत्र नहीं आता। मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कर्मकांड भी किया, आप कहते हैं क्रिया भी नहीं आता। भक्तिहीनम, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं है। तो जो हमारे अंदर नहीं है प्रभु परिपूर्णम तदस्तु, उसको आप परिपूर्ण कर दीजिए। तो इसी को तो समर्पण कहते हैं। तो वहां से त्रुटि आपने क्षमा के लिए प्रार्थना कर लिया, आपका कम हो गया। लेकिन रत्नहीनम करने में नहीं होगा। अगर आप बिजली का तार पकड़ लो और कहो भक्तिहीनम क्रियाहीनम, तो बिना करंट लगे आप रह नहीं सकते, तुरंत शॉक लगेगा आप। तो रत्नों को धारण करने में सावधानी बरतनी चाहिए। एकाएक 4-5 रत्न नहीं, कभी कभी मैंने कुछ लोग देखा है जितनी इंद्रियां होती है रत्न, अब मौसम के हिसाब से वो बदलते रहते हैं। कॉल भी करेंगे 3